आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए वो कौन से 3 सीक्रेट्स हैं जो फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत है। और आज की रीडिंग इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाली है क्योंकि आज मैं डिफरेंट टाइम लाइन से ये सीक्रेट्स जो हैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। ओके, तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर रीडिंग को समझ लेते हैं और फिर ऑप्शंस की बात करेंगे। ओके, तो ये रीडिंग जो है, जैसे मैंने कहा, मैं डिफरेंट टाइम लाइन से आपकी चैनलिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपका पास्ट लाइफ है, हम सभी की पास्ट लाइफ होती है, तो पास्ट लाइफ से आपको वो कौन सी इंफॉर्मेशन को फिलहाल जानने की ज़रूरत है जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपकी मदद कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर पहला जो सीक्रेट है वो हम आपकी पास्ट लाइफ से रिवील करेंगे। ओके, और उसके लिए ये मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेक है। मैं इसे अक्सर अपनी पास्ट लाइफ के लिए यूज़ करना पसंद करती हूँ, पास्ट लाइफ रीडिंग्स के लिए। तो यस, मैं इसी डेक की मदद से ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपके लिए पास्ट लाइफ से कौन सा सीक्रेट है। ओके, तो पहला मैसेज होगा पास्ट लाइफ से। वैसे ही दूसरा जो सीक्रेट है उसे हम चैनल करेंगे आपकी इनर चाइल्ड से, आपके चाइल्डहुड की एनर्जी से। ओके, तो हम यहाँ पर जो टाइमलाइन देखेंगे आपके बचपन की, जब आप छोटे बच्चे थे उस समय वो कौन सी ऊर्जा थी, वो कौन सा सीक्रेट है बेसिकली जो आपकी इनर चाइल्ड आपको फिलहाल बताना चाहता है, जो इस वक्त आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, तो उसके लिए ये एक नया डेक मैंने ऐड किया है अपने कलेक्शन में। ये स्पेसिफिकली एन इनर चाइल्ड रीडिंग्स के लिए मैंने ख़रीदा है। इसकी मैंने काफ़ी समय से अब स्टडी भी कर ली है, काफ़ी समय से एक्चुअल में मेरे कलेक्शन में है। पहली बार आज मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आज मैं रेडी थी इस डेक को यूज़ करने के लिए। ओके, मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है इस डेक की। सो यस, इनर चाइल्ड के लिए हम इस डेक का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि आपका इनर चाइल्ड बेसिकली कौन सा सीक्रेट रिवील करना चाहता है। ओके, सो ये होगी आपकी दूसरा सीक्रेट दूसरी टाइमलाइन से। और फाइनली है हमारे पास आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक सीक्रेट के रूप में देना चाहती है आपकी प्रेजेंट सेल्फ को। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मदद करेगी इस प्रेजेंट साइकिल में कैसे आगे बढ़ना है, किस चीज़ पर काम करना है, इनर वर्क कहाँ लगाना है, गाइडेंस को कैसे फॉलो करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में है। ओके, तो फ्यूचर सेल्फ के लिए भी एक नया डेक मैंने बाय किया है ये। ओके, ये नया डेक जो है बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बोलता है ये डेक। इसके रंग ऐसे हैं कि बस बातें करता है ये आपसे। सो मैं इस टाइमलाइन के लिए इस डेक का यूज़ करने वाली हूँ फ्यूचर सेल्फ के लिए। ओके, सो यस, इस तरीके से आज की जो रीडिंग है ये काम करेगी और हम देखेंगे कि 3 सीक्रेट्स क्या हैं आपके लिए। ओके, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी, या फिर कह लीजिए कि चालस की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 ये है। अगर आप इसकी तरफ आकर्षित करते हैं इस ऑप्शन की तरफ तो ये पाइल की रीडिंग को आप देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 पर हमारे पास चाबी है, की है, बहुत ही सुंदर है ना। तो आप चाहें तो आप इस सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास ये किताब, ये बुक। और अगर आप तीसरे नंबर की तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो आप इस एनर्जी को देख सकते हैं, इस पाइल को सुन सकते हैं। ओके, ऑप्शन को अगर चूज़ करने में आपको तकलीफ होती है तो आप यहाँ पर क्या करें कि आप तीनों पाइल्स के लिए एक चिट बना लें, 1 2 3 लिख लें उसके ऊपर। फिर एक पहली गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, उसको शफल करें और उनमें से एक चिट को उठाएं। ओके, और अपने आप को ये रिमाइंडर दें, अपने आप से ये बात कहें कि ये जो पर्ची मैंने उठाई है ये मेरी अंतर आत्मा ने उठाई है, ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है और मैं इसको कबूल करता हूँ, इसे एक्सेप्ट करता हूँ, यही मेरा पाइल है। थोड़ा सा अपना विश्वास उस चीज़ पर दिखाने की कोशिश करनी है। ओके, तो यस, इस तरीके से आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में कि हम अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ें। हमारा सबसे बड़ा गुरु ही हमारी इंट्यूशन है, हमारी अंतरात्मा है। तो अपने गुरु को कहते हैं ना कि रिजेक्ट नहीं करते हैं हम, अपने गुरु के साथ काम करना शुरू कीजिए। ओके, सो यस,
पायल को इस तरीके से चूज़ करना है। और साथ ही साथ अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो स्कैमर्स हैं उनसे सतर्क रहिए। मैं किसी को भी मैसेज नहीं करती हूँ, कमेंट नहीं करती हूँ और ये नहीं कहती हूँ कि इस व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट भेज दीजिए और आपको हम आपकी रीडिंग दे देंगे। ऐसा नहीं है, ये स्कैमर्स है और इनसे आपको सतर्क रहना है। ओके, रीडिंग बुक होती है सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो यस, यही कुछ बातें आपके साथ। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एस ऑफ कप्स या फिर कह लीजिए कि चैलिस की एनर्जी को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। और इस रीडिंग में मैं डिफरेंट टाइमलाइंस देखने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ से कुछ चैनलिंग करेंगे और ऐसे ही अगर आपका इनर चाइल्ड आपसे कुछ कहना चाहता है आपकी करंट साइकिल के लिए या आपकी लाइफ के बारे में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके फ्यूचर सेल्फ से कोई मैसेज है आपकी प्रेजेंट सेल्फ के लिए तो उसे भी देखेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, तो बहुत पेशेंस और बहुत ध्यान से आपको अपनी रीडिंग को समझना है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपकी पास्ट लाइफ से रीडिंग की शुरुआत करूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ये जो रीडिंग है ये है रीडिंग पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए उनके पास्ट लाइफ की तरफ। उनकी पास्ट लाइफ से उन्हें फ़िलहाल क्या जानने की ज़रूरत है, किस इन्फॉर्मेशन को उन्हें जानने की ज़रूरत है जो इस वक्त उनकी मदद कर सकती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। पायल नंबर 1, पायल 1, one more time please, and शून्य। हमारे पास पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सीक्रेट सर्कल्स, जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। We have 10 of swords, Ace of Pentacles, and we have the Hermit card. भुला दिया गया है, जैसे मुझे ये स्टेटमेंट सुनाई दे रही है यहाँ पे पायल नंबर 1, भुला दिया गया है। आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए और मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आपके पास्ट लाइफ में एक वक्त ऐसा समय भी आया था जहाँ पर लाइफ आपकी बहुत फास्ट हो गई। जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं कि हमें कल क्या हुआ था वो भी याद नहीं, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, डायनामिक्स इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हमें अपने अतीत में कुछ चीज़ें जो कल ही हुई हैं वो भी याद नहीं रह रही कि हाँ अरे ये तो कल की ही बात है। तो एक ऐसी ऊर्जा से गुजरे हैं आप जो बहुत ही फास्ट मूविंग, बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी नहीं है ये। एंड विद द हर्मिट, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू होकर हर्मिट का आखिरी कार्ड है आपका यहाँ पे। पायल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में पनिशमेंट आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रही है, सज़ा, पनिशमेंट। ओके, और ये पनिशमेंट कोई इस वजह से नहीं है कि आपने कोई कुकर्म किया है या फिर आपसे कोई मिस्टेक हुई है। ये किस्म की ऐसी ऊर्जा है जैसे मुझे जो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, जैसे घर का बड़ा बच्चा होता है जिसका पहला जन्म है, घर का बड़ा बच्चा है। तो जब आप घर के बड़े बच्चे होते हैं तो कभी कभी आपका बचपन छिन जाता है, क्योंकि आप छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते रखते, ध्यान रखते रखते कब खुद ही माता पिता बन जाते हैं बचपन में ही, आपको पता नहीं चलता। फिर उनका ध्यान रखते रखते आपका जो खुद का बचपन है वो चला जाता है।
तो आपका बड़ा होना ही आपके लिए आपकी सज़ा बन गई, राइट? क्योंकि आप बड़े हैं तो आपका बचपन छिन गया। तो वही चीज़ है, आपके गुण ही आपके दुखों का कारण बने हैं पास्ट में, ओके? और उसका मेन रीज़न यही रहा है कि बहुत इनस्टेबल लाइफ रही है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जैसे ट्राइबल एनर्जी जो होती है, ट्राइबल एनर्जी के साथ एक गहरा नाता रहा है पास्ट लाइफ में, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ है तो कल यहाँ है, और कल भी अगर यहाँ है तो पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए, कब जो आपके सामने बैठा है आपका अपना है वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए। तो एक बहुत सारी अनस्टेबल और बहुत सारी इंस्टेंट शॉक की जो ऊर्जा होती है वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है, ओके? और कहीं ना कहीं वही रीज़न कि जो आपके हसीन पल भी थे, जो आपके हिस्से की खुशी भी थी, वो भी कहीं ना कहीं छिन गई, क्योंकि आपके गुण ही या आपका अलग होना या आपका बड़ा होना ही आपके लिए सज़ा बन गया, तो यहाँ पर ये पास्ट लाइफ से इस प्रेजेंट लाइफ के लिए जो मैसेज है वो यही है कि इस बात को कभी मत भूलिए, पायल नंबर 1, जस्ट बिकॉज कि दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, दैट डजंट मीन कि आप अपनी खुशी का ध्यान रखना भूलें। जैसे मैं बच्चे का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि बड़ा होना उसके लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। वो बड़ा है, बचपन उसका भी है, उसके हिस्से का भी है। जस्ट बिकॉज उसके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बड़े के ऊपर है। यहाँ ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि बड़े बच्चे को अपने बचपन को ये कुर्बानी देने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है, अगर इस टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप इस प्रेशर में हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये करना मेरे लिए सेल्फिश होगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, मेरे ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये लोग मुझे काउंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को ना बहुत जैसे जकड़ रखा है, आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। मुझे आपका ना जैसे साइज जैसे श्रिंक होता हुआ दिखा रहे हो। वो आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए ना, और ग्रोथ से मेरा मतलब पैसे को लेकर वाली ग्रोथ नहीं है या स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ। एक हमारी बॉडी है, फलती फूलती है ये, और अगेन इसमें भी मैं कद की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स लाइक कि आपके चेहरे पर एक नूर है, डार्क सर्कल्स नहीं है। तो ये है, ये ग्रोथ है, राइट? कि आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, आप अच्छे से खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी अच्छा महसूस कर रही है, ये ग्रोथ है। लेकिन आपका साइज मुझे ऐसे श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके? तो आपके पास्ट लाइफ के इसी बर्डन को अगर यहाँ पर समझें कि आपने बहुत कष्ट ज़रूरत से ज़्यादा भोगा हुआ है, और इस वजह से अब आपको जितना इसका कर्ज देना था, ये जो भी कार्मिक डेट था, ये इनफ है। अब आपको इसे और ढोने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो बस यही करना होगा आपको कि इस प्रेजेंट लाइफ में जब भी आपको लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अपने लिए नहीं, अभी मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी है, मुझे इनका ध्यान रखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, खुद को रिमाइंड करवाइए। आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं, आप दूसरों की जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की जिम्मेदारी, आपकी जो लाइफ की खुद की जिम्मेदारी है वो भी आपके ऊपर है। दूसरों के लिए आपको खुद को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेकंड नंबर पर जो रखने की आदत है आपकी, बेसिकली वो चाहते हैं कि आप इसे ठीक करें, ओके? और जो आपके हिस्से की खुशी है उस वक्त आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने आप को लिटरली उस बच्चे के रूप में देखिए जो घर में बड़ा है और उसका बचपन छिन गया क्योंकि उसे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है। नहीं, आप उनकी परवरिश में हाथ बटा सकते हैं, लेकिन आपके हिस्से का भी बचपन है और आपको उसे जीना है, ओके? सो प्रेजेंट लाइफ में मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को इस बर्डन से आज़ाद करें, क्योंकि ये कार्मिक डेट है आपका कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इट्स लाइक अ कार्मिक डेट, लेकिन इसका भुगतान अब हो चुका है। अब आपको इस मेमोरी कॉन्शियसनेस को जीने की बार बार ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिलीज इट, आप इसे रिलीज कर सकते हैं, खुद को हल्का करना, खाली कर सकते हैं आप। ऑल राइट, लेट्स सी यहाँ पर पाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ से अब मैं बाहर आती हूँ, एंड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पास्ट लाइफ से ये जो ट्रांजिशन हुई है इनकी
इनर चाइल्ड की एनर्जी में। तो पाइल नंबर 1 का इनर चाइल्ड उनसे अब क्या कहना चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 का इनर चाइल्ड उनसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 का इनर चाइल्ड उनसे क्या कहना चाहता है। One more time, please. And Shania, okay. So we have the 8 of Cups. We have the 5 of Wands. We have the Magician, the Tower. We have the Page of Swords, the Devil, and the Emperor. आई फील लाइक कि आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर मुझे डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर जा रहा है विद द टावर एनर्जी। एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की एनर्जी है यहाँ पे। इन दोनों बच्चों के हाथों में वॉन्ड्स पकड़ी हुई है, लेकिन एक का चेहरा विजिबल है और एक का चेहरा विजिबल नहीं है, और यहाँ पर बीच में टावर है। आई फील लाइक कि आपका इनर चाइल्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपके बचपन में किसी किस्म का आपने भेदभाव देखा है, और ज़रूरी नहीं है कि ये भेदभाव सिर्फ आपके घर में ही हुआ हो सकता है कि ये स्कूल में कुछ लोगों के साथ हुआ हो। यहाँ पर जैसे बिल्डिंग है तो ये घर भी हो सकता है कि आपके बाकी भाई बहनों को ज़्यादा मोह मिला, आपको नहीं मिला, या फिर स्कूल में आपने भी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन किसी रंग भेद की वजह से, या किसी और बहुत सारे और रीजंस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो अगर किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन से आप गुजरे हैं, आपका इनर चाइल्ड आपको ये बताना चाहता है कि आप पूरे तरीके से रेडी हैं इस एनर्जी को, इसकी तकलीफ को लेट गो करने के लिए। आई फील लाइक कि इस एनर्जी ने आपको दरअसल बहुत तंग किया है, डिस्क्रिमिनेशन की एनर्जी ने। खास करके आपको ऐसे रिलेशनशिप्स में बांधा है इस ऊर्जा ने कि जब आप बड़े भी हो रहे थे, या फिर जब आप मैच्योर हुए और आपके कुछ रिश्ते बने, तो ऐसे रिश्ते कि जो शुरू में बहुत अच्छे हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, शुरू में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसे वो एकदम से कंपटीशन में बदल गए और फिर कंपटीशन से नफरत में बदल गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टावर की भी ऊर्जा है विद द फायर एनर्जी। तो वो कैसी ऊर्जा कि एक दोस्ती से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। ये रीज़न, इसकी रूट कॉज आ रही है आपकी डिस्क्रिमिनेशन से, जो बचपन में आपने भोगा है, जिया है। ओके, और आपका यहाँ पर इनर चाइल्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि यू आर रेडी। इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए यू आर रेडी, और आप दरअसल इस एनर्जी को रिलीज़ करके अपनी मैजिशियन की पावर में टैप इन करने को रेडी हो। आई फील लाइक कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो इश्यूज हुए हैं आपके साथ बचपन में, इसने ना सिर्फ आपकी ये ऊर्जा को पैदा किया जिसमें आप लोगों के साथ पहले तो अच्छे रिश्ते में हैं और एकदम फिर वही रिश्ते ख़राब होने शुरू हो गए, बट साथ ही साथ आपको आपके बिलीफ सिस्टम को भी कहीं ना कहीं ख़राब किया है इस एनर्जी ने। आई फील लाइक कि आपके इस ऊर्जा की वजह से जब भी आपने किसी चीज़ पर विश्वास दिखाया है, फिर चाहे वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई प्रार्थना करके कुछ भगवान से मांगना ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके विश्वास को गहरी चोट लगी है। और ये दरअसल इस वजह से नहीं हुआ है कि उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है या उस भगवान में कोई प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट कि ये जो प्रोग्रामिंग है आपकी, ये जो बिलीफ सिस्टम है आपका, ये आपको काफ़ी प्रभावित करता रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड को खास करके। आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस बहुत प्रभावित होते रहे हैं इनसे। तो आपको देखने में लग तो रहा था कि ये शायद कोई दूसरा पर्सन कर रहा है, या फिर दूसरे की ये शायद भगवान में कमी है, या फिर इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कमी है। वो नहीं था, ये आपके खुद के बिलीफ सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। जैसे
ये डिस्क्रिमिनेशन ने आपके फाउंडेशन को काफ़ी हिलाया है। जैसे भेदभाव, अगेन ये किसी भी किस्म का भेदभाव हो सकता है। फॉर सम रीजन मुझे एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है जैसे कोई दो बच्चे हैं इक्वली, और सेम प्राइज है दोनों के हाथों में, सेम उनका टैलेंट है, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन एक बच्चे को जैसे कोई गोद में उठा रहा है और दूसरा बच्चा जैसे 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 मान लीजिए एक बहुत बड़ी क्राउड है, उसी क्राउड में कहीं गुम हो रहा है। जैसे वो बच्चा कह रहा है कि आई एम लॉस्ट, दे कैंट सी मी नाज, वो मुझे देख नहीं पा रहे, वो सिर्फ इस बच्चे को देख पा रहे हैं, दे कैंट सी मी। सो किसी किस्म की जैसे डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कोई देख ही ना पाए, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक कि साइकोलॉजिकली इसका आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। खास करके आपको, जैसे मैंने कहा, आपका बिलीफ सिस्टम काफ़ी हिला है इससे, ओके। और उसकी वजह से विश्वास टूटा भी है आपका कई बार। बट आपका इनर चाइल्ड आपसे यही कह रहा है, तुम रेडी हो इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। ये ट्रॉमा को तुम्हें जितना जीना था, इट्स गुड इनफ। अब इस चैप्टर को हमें क्लोज करना है, ओके। और इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी लीडरशिप एनर्जी को चैनल करने की ज़रूरत है। एंड आई फील लाइक कि जो मैंने पास्ट लाइफ से भी आपको उदाहरण दिया बच्चे का ही, वैसे में अगर यहाँ मैं लीडर्स का भी एग्जांपल दूँ, कभी कभी लीडर्स को भी ना एक प्रेशर आ जाता है कि मैं लीडर हूँ, मुझे इतने सारे लोग मेरे ऊपर काउंट कर रहे हैं, तो मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता या मैं अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखा सकता। और आई थिंक यही सबसे बड़ी गलती होती है एक लीडर की भी, कि उसे लगता है कि वल्नरेबल होना, जिस मोमेंट में ज़रूरत है उस मोमेंट में वल्नरेबल होना कायरता की निशानी है। नहीं, वो कायरता की निशानी नहीं है। ये चीज़ें दरअसल हमें ह्यूमन बनाती हैं, ये चीज़ें हमें दरअसल एक करती हैं कि एक इतना विशाल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कभी कभी टूट सकता है। एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। एंड यही लीडरशिप एनर्जी को आपको चैनल करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, ओके। और जितना आप इस एनर्जी को चैनल करेंगे, वेयर जहाँ पर आपके पास ये कॉन्शियसनेस है कि येस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द लीडर, बट दैट डजंट मीन कि मैं हर वक्त ही बस स्ट्रॉन्ग आई एम स्ट्रॉन्ग मैं यही करते रहूँ। मुझे अपनी इमोशनल सेल्फ को भी ज़िंदा रखना है। तो कभी कभी अगर मेरा भी ऐसा लगे कि हाँ मैं वल्नरेबल हूँ, मैं थोड़ा सा टूट रहा हूँ, तो मुझे उस एनर्जी से भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उसे एक्नॉलेज करूँगा, ओके। सो वही चीज़, आपको अपनी इमोशनल सेल्फ को उस भीड़ में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना यहाँ पे पाइल नंबर 1, ये वही ऊर्जा है। जैसे आपकी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ है और एक वल्नरेबल सेल्फ है। आपके बचपन में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो आप कैसे कर रहे हो कि आप अपनी इमोशनल सेल्फ को वो भीड़ में फेंक रहे हो। वो दिखना चाहती है, वो सामने आना चाहती है, वो चाहती है कि यस मुझे भी एक्नॉलेज करो, मेरे हाथ में भी प्राइज़ है। लेकिन जैसे आप सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ को चूज़ कर रहे हो, तो आप भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकली इस चीज़ ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जब समय आए ऐसा, जब रोने का मन करे, जब लगे कि आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं इस समय नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं इस समय थोड़ा सा वल्नरेबल महसूस कर रहा हूँ, इट्स ओके। आप उसे एम्ब्रेस करना सीखिए। एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जो अपने सच में जीता है, ना कि कोई फेक स्ट्रैटेजी जो उसने अपने लिए बना रखी है, ओके। सो अपने सच में जीना सीखिए। ये आपका इनर चाइल्ड आपसे कह रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो मैं पाइल नंबर 1 के इनर चाइल्ड की एनर्जी से बाहर आती हूँ। एंड प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ से जोड़िए। प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल नंबर 1 से फ़िलहाल क्या कहना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू। One more time please. And Shanya, perfect. Yes, we have the 3 of Swords,
10 of Swords, ओ माई गॉश, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। और मेरी एकदम से नज़र गई, ये दोनों अलग डेक हैं, ये वाला अलग डेक है, ये वाला अलग डेक है, और इसमें भी जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी का घर तबाह कर रहा है, और यहाँ पर भी किसी का जैसे जैसे किसी का जो शेल्टर है, जैसे उसमें वो तबाह हो गया हो जैसे, और ये उसकी एंडिंग है, and we have King of Pentacles. This is like Phoenix energy. This is so beautiful, pile number 1. Trust me, ये इतनी beautiful energy है with the 3 of Swords and with the 10 of Swords कि जहाँ पर हमें एक पहलू में लगता है everything is finished, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, but then you rise, और आप इस तरीके से उठते हो कि कायनात भी देखे, with the King of Pentacles energy, शाह of coins, शाह बनना। We have the 5 of Swords, we have the Son of Coins जो कि है Knight of Pentacles, and we have the 3 of Cups। आपकी फ्यूचर सेल्फ दरअसल आपको चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में बता रही है, आपको इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना और चीज़ों को कंप्लीट करना, अंतिम चरण तक लेकर जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके भीतर इस एनर्जी को एक्टिवेट करता है, आपको किंग और क्वीन बनाता है। जब आप चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, आप भागते नहीं हैं चीज़ों से, बल्कि आप चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, तब आपके भीतर ये एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये हायर सेल्फ की एनर्जी है, ये वही ऊर्जा है जो फिनिक्स एनर्जी, जो राइज करना चाहते हैं। जैसे पता है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट एंडिंग हुई है तो उससे उभरना कैसे है, इसे पता है कि दूसरों को गाइड कैसे करना है, दूसरों को इंस्पायर कैसे करना है। जब लोग हताश हैं तो लोगों में जान कैसे फूंकनी है। जैसे मुझे भगत सिंह का वो एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ, भगत सिंह की एनर्जी है, जब वो जेल में थे और कितने दिन हड़ताल की, भूख की उन्होंने, और मूवी में भी एक सीन आता है ना कि सारे डेड पड़े हैं और तड़प रहे हैं पानी के लिए, और फिर भगत सिंह वो सरफरोशी की तमन्ना, वो एक वो गाना गाते हैं और वो सभी में वो जान फूंक देते हैं। तो ये वही एबिलिटी है, ये वही एबिलिटी है आपकी। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको फ़िलहाल यही कह रही है कि इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, और एक चीज़ जिसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को कंप्लीट करना सीखें, बीच में मत रखें। अगर आप किसी के साथ रिश्ता भी करते हैं तो उसे निभाइए, कोई काम हाथ में पकड़ते हैं तो उस काम को पूरा कीजिए, कोई वचन है तो उस वचन को निभाइए, क्योंकि ये भविष्य में आपको ये बनाएगी, ये ऊर्जा भविष्य में आपको यहाँ लेकर जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, शाह ऑफ कॉइन्स, और ये ऊर्जा, ये शाह ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा मेरी जान, ये ऐसी नहीं है कि आई और गई, ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल मॉडल भी होता है। ओके, सो ये है बहुत लॉन्ग टर्म एनर्जी, और इस लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप चीज़ों को कंप्लीट करें। और कंप्लीशन जब आपकी ना हो रही हो, उसका मेन रीज़न यही है कि सैडनेस आपके ऊपर हावी हो रही है। तो जब चीज़ें स्टक लगने लगे, सो आपको जो चीज़ ऐड करनी है अपनी लाइफ में वो है खुशी, क्योंकि खुशी ही आपको दोबारा से ये जो स्टक ऊर्जा है, या फिर जिनको आप निभा नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो कंप्लीशन में आपको लेकर जाने में मदद करेगी। जैसे आपको उस वक्त हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, हैप्पी सॉन्ग्स हो सकता है, हैप्पी वीडियोस देखना। मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली छोटे बच्चों की जो गिगल्स करते हैं, छोटे बच्चों की जो गिगल करने की आवाज़ होती है, बहुत प्यारी होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसी एनर्जी के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये गाइडेंस है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। लेट्स सी अगर कोई फाइनल एडवाइस है यहाँ पर, क्या पाइल नंबर 1 के लिए आप कोई भी और मैसेज उनकी इस स्प्रेड में ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू।
सो वी हैव इटर्नल यूनियन। नंबर 15, न्यू लव इज़ फॉर्मिंग। आई फील लाइक कि यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार की जा रही हैं आपकी लाइफ में। वही चीज़ कि ये रिश्ता निभाया जाएगा, क्योंकि ये एक अटर्नल एनर्जी है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें अगर हम ये चैनल करें कि हाँ मुझे इस ऊर्जा को चैनल करना है, किसी मुझे रिश्ते को कंप्लीट करना है, तो मैं करूँगा, मैं निभाऊंगा, क्योंकि इस पर्सन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत सेक्रेड है मेरे लिए, बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके जीवन में भेजी जा रही हैं फ़िलहाल, जो आपको इस डेस्टिनी के लिए तैयार कर रही हैं, शाह ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के लिए। ओके, सो यस, खास करके प्यार की ऊर्जा, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में ऐसे रिश्ते आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं जिसको आपको निभाना है। ओके, और उसमें आपके पास वैलिड रीजंस भी होंगे कि हाँ ये पर्सन अलग है, इसके साथ मुझे रिश्ता निभाना है, मैं फाइट करूँगा। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी आती है तो ये स्पिरिट की तरफ से ब्लेसिंग है दरअसल आपके लिए। ओके, थैंक यू। या वी हैव फ्रीडम। ये सारी सक्सेस की निशानियां हैं, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है मेरे लिए। आप जिस डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो, काफ़ी सक्सेस है उसमें, पायल नंबर 1। बट यस, यहाँ बहुत सारी और चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन पर काम करते हो तो ये घोड़े जितनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, इनमें और स्पीड आएगी और आपको फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, आप अपनी फ्रीडम की तरफ और बढ़ोगे फिर। बट यस, आपकी डेस्टिनी में काफ़ी सक्सेस दिखा रहे हैं वो मुझे। सो यस, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर की या फिर चाबी की एनर्जी को चूज़ किया है, तो यस, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं डिफरेंट टाइमलाइंस देखने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आपकी पास्ट लाइफ से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन चैनल होना चाहती है, इसे देखूंगी मैं। फिर ऐसे ही अगर आपके इनर चाइल्ड से कोई मैसेज है उसे देखेंगे, और साथ ही साथ अगर आपकी फ्यूचर सेल्फ आपकी प्रेजेंट सेल्फ से कुछ कहना चाहती है, कोई मैसेज देना चाहती है, तो उसे देखेंगे। ओके, तो बहुत ध्यान से अपनी इस रीडिंग को सुनिएगा और समझिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 2 की पास्ट लाइफ से मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सो पाइल नंबर 2 की पास्ट लाइफ से वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो फ़िलहाल उन्हें जानने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Pile number 2, one more time please, and Shunya, thank you। ऑलराइट, सो हमारे पास है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला कार्ड है आपका। वी हैव किंग ऑफ स्टेव्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ स्टेव्स, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी देख रही हूँ इस पाइल के लिए, और ये एनर्जी है विजडम और नॉलेज के बारे में। ओके, आप अपनी पास्ट लाइफ में एक बहुत विद्वान रहे हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज रही है पाइल नंबर 2। आप इस वजह से भी पास्ट लाइफ में ब्लेस्ड रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो मेंटोर थे, जो रिसोर्सेज थे, वो काफ़ी लाजवाब थे। एक एवरेज पर्सन के मुकाबले में आपके पास अच्छे टीचर्स रहे हैं, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज रहे हैं। अगर आपके लाइफस्टाइल की भी बात करें तो आप कहीं ना कहीं इस रूप में ब्लेस्ड थे
कि आपके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी उनकी पूर्ति आपकी होती थी और उसकी वजह से आप जीवन में ज्ञान पर फोकस कर पाते थे। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे जीवन में जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए अगर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो हम ज्ञान को नहीं चूज़ करते, क्योंकि हमारी पहली नीड वही है कि हम सर्वाइव करना है, बेसिक नीड्स। लेकिन अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तब हम यहाँ पर अपने टैलेंट्स पर ध्यान दे सकते हैं, हॉबीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास लाइफ से वही ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। आई फील लाइक कि आपकी पास्ट सेल्फ, आपको पास्ट लाइफ की ये जो सेल्फ है, ये सबसे पहले तो आपको यही याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आप दरअसल काफ़ी ब्लेस्ड हो। ओके क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पास्ट लाइफ से मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, मल्टीपल एनर्जीज हैं यहाँ पर, जैसे अलग अलग ग्रह मंडल हो, राइट। तो बहुत सारे लाइव्स आपकी ऐसी रही जिसमें बहुत विजडम आपने गेन की है, नॉलेज आपने गेन की है। और इस समय जो आपकी स्थिति है ये प्रेजेंट सेल्फ में, प्रेजेंट साइकिल में, प्रेजेंट टाइम में जो आपकी प्रेजेंट सेल्फ है, इसे अपनी इस विजडम को यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके तो पहला स्टेप वो यहाँ पर यही बता रहे हैं, आपकी इनर नोइंग, जो चीज़ें आपको पता हैं, आपकी इनर नोइंग, जो चीज़ें आपको, इस चीज़ की कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हमें बस पता है, हमें पता है, कैसे पता है, हम उस रूट पर नहीं चल रहे, हमें सिर्फ इतना पता है कि मेरा सच ये है कि ये चीज़ मुझे पता है कि ये ऐसे है, ये कैसे है ये मुझे नहीं पता। और यहीं पर ही वो मिस्टिसिज्म की ऊर्जा आ जाती है, यहीं पर ही वो जो हम कहते हैं ना कि वाओ ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन है, एक जो हैरान करने वाली ऊर्जा है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग एनर्जी, यहाँ पर फिर वो आ जाती है। और आपको यही कहा जा रहा है कि डिफरेंट रूट पकड़ने की जगह फिलहाल एक रूट पर फोकस दीजिए, एक रूट पर चलना है। और वो यही ऊर्जा है जो आपकी इनर नोइंग है, जो चीज़ें आपको पता है कि हाँ मुझे पता है, कैसे पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। सिर्फ इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। आप में से कुछ लोग अल्केमिस्ट हैं। आई फील लाइक कि आपके पास मैजिक की नॉलेज है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। पोशंस जैसे हो गया, मानवता की भलाई के लिए औषधियों के साथ काम करना, हर्बल एनर्जी जैसे हर्ब्स की ऊर्जा है यहाँ पर, तो कैंडल मैजिक करना, एस्ट्रोलॉजी में अपना ध्यान लेकर जाना, टैरो की विद्या सीखना। क्योंकि जितना आप इन टूल्स के साथ काम करेंगे, ये टूल्स जो हैं इनमें एक मैजिक की ऊर्जा है, टैरो में मैजिक की ऊर्जा है। हम कहने को 78 कार्ड्स हैं, लेकिन 78 कार्ड से हम अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज रीड कर सकते हैं। तो टैरो में एक किस्म का मैजिक है, लेकिन मेरे भीतर की ये जो साइकिक एबिलिटीज़ है ये तब एक्टिवेट होती है, राइट। ये जो टूल है, जैसे मैं इसके साथ काम करती हूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे भीतर टिंग का काम करती हैं, जो हमारे भीतर टॉक नॉक का काम करती है। तो आपके भीतर वो ऊर्जा मौजूद है, वो बीज मौजूद है, लेकिन बस उसके ऊपर नॉक नॉक करने की ज़रूरत है। और वो नॉक नॉक के लिए आपको ये जितनी भी मैजिकल डिविनेशन टूल्स हैं, इनके प्रति खुद को एक्सपोज करने को आपको कहा जा रहा है। अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहते, सिंपली कैंडल मैजिक करना, कैंडल मैजिक सीखना और फिर उसे अप्लाई करना। एंड आई फील लाइक कि यही इस वजह से भी यहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पास्ट की ऊर्जा ना, हम पास्ट लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। आई फील लाइक कि इस पायल को फिलहाल टीचर की ज़रूरत है। ओके आपको टीचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस वजह से नहीं कि आप में ज्ञान की कमी है, इस चीज़ की आपके भीतर का जो ज्ञान है वो सतह लेवल पर गुरु की वजह से ही आएगा। आपके भीतर जो रोशनी ऑलरेडी है उसे निकालने के लिए कोई जैसे ओल्ड सोल लगेगी, एक माहिर शख्स जो हो, माहिर गुरु जो हो, जिसे पता है कि कोहिनूर हीरा तराशना कैसे है बेसिकली। ओके सो यस, आपकी पॉलिशिंग के लिए आपको गुरु लगेगा। सो आई हाईली रिकमेंड पायल नंबर 2 कि इतनी विजडम है, आप बहुत कुछ दे सकते हैं इस दुनिया को, लोगों का उद्धार कर सकते हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये लोग बहुत ऐसी ऊर्जा को भी चैनल कर सकते हैं पायल नंबर 2 की, जो काफ़ी बेनिफिशियल बिजनेस होते हैं सोसाइटी के लिए। कुछ बिजनेसेस हम सिर्फ बेनिफिट के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो मानवता का कल्याण कर सकते हैं। एंड आई फील लाइक कि वही ऊर्जा है यहाँ पर। बट उसके लिए ये जो इनर नोइंग है इसे चैनल करना होगा। और जिन टूल्स में मैजिक है,
जो जो मेटाफिजिकल है, जो कभी कभी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैजिक, मैजिक महसूस करने वाली चीज़ है, रियलाइजेशंस होती हैं मैजिक में, तो उसके लिए गुरु लगेगा आपको। और ये पास्ट लाइफ से मैसेज है आपके लिए। आप ओल्ड सोल हो, ओके, और उसकी वजह से भी आपके पास काफ़ी सारी ऐसी विजडम मौजूद है जो रेयर है, जो दरअसल कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हवाला देती है कि ओ, इंटेलिजेंस ऐसी दिखती है, अरे देखो इसको विजडम बोलते हैं, अरे देखो ये नॉलेज है, जो बेसिकली ब्रेन पावर की तरफ इशारा दे। आपकी बातें, आपका जो काम है, जो इस नॉलेज के साथ जो आप कर सकते हैं, ये सारी इस सोसाइटी में एक ऐसी कॉन्शियसनेस को ऐड करेगा जो ब्रेन पावर को दर्शाती है। तो आप बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली भी इनकरेज करेंगे ब्रेन पावर के लिए कि ये दिमाग एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसकी स्ट्रेंथ पर विश्वास करना है, इसको चैनल करना है। हमें बुद्धिमान बनना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है। तो इंटेलिजेंट चॉइसेस भी आएंगे उसके साथ, यस, आपका लाइफ मिशन हो सकता है ये पायल नंबर 2, ये मुझे आपका अर्थ मिशन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप कुछ ऐड कर रहे हो, और ये जो बीज है ये ब्रेन पावर के बारे में है। ऑलराइट, सो ये पायल नंबर 2 की पास्ट लाइफ की एनर्जी से अब मैं बाहर आती हूँ। थैंक यू। और अब मैं पायल नंबर 2 के इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना चाहूँगी। पायल नंबर 2 का इनर चाइल्ड उनको फ़िलहाल क्या मैसेजेस देना चाहता है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 2 का इनर चाइल्ड उनको क्या मैसेजेस देना चाहता है? One more time please. And Shunya, perfect. Yes, we have 10 of Cups. We have 5 of Wands. We have 3 of Swords. 9 of Swords. आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रुकी हुई है, ओके। यहाँ पर मुझे आपका इनर चाइल्ड का एक ऐसा ट्रॉमा नजर आ रहा है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। यहाँ पर मुझे एक ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड, लेकिन उसके इर्द गिर्द का माहौल इस तरीके का बन गया कि उसके टैलेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सके, उसके टैलेंट्स रुक गए कहीं। जैसे कभी कभी ग्रोथ होती है ना, इसे रुक जाती है हमारी, कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बच्चे में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द का माहौल बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक। अगर ये टॉक्सिसिटी लोगों की नहीं है तो ये पैसे की हो सकती है, ये जिसे रुतबा कहते हैं, कि शायद उतना स्ट्रॉन्ग स्टेटस नहीं है, या उतना पैसा नहीं है कि इतने बेहतरीन टैलेंट को हम तराश सकें। विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी आप बहुत भरे हुए हैं, पायल नंबर 2 आप बहुत भरे हुए हैं। और इससे मेरा मतलब क्या है कि आप में टैलेंट्स बहुत हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके जैसे और भी लोग हैं। इस बार के लिए सोल ट्राइब है आपका, और आपका इनर चाइल्ड आपको बेसिकली एक मैसेज यहाँ पर यही दे रहा है कि बचपन में आप कहीं ना कहीं अपने सोल ट्राइब के किसी मेंबर से मिले हैं, ओके। बचपन में आप अपने किसी ना किसी किस्म के सोलमेट या सोल ट्राइब फैमिली मेंबर से मिले हैं जो आपके जैसा ही, जो बिल्कुल आपके जैसा ही है, तभी आई फील है कि वो बचपन में आपकी उस पर्सन से दोस्ती भी हुई होगी। सो ये ऊर्जा से आपका इनर चाइल्ड यही बता रहा है कि अगर आपने गिव अप करना शुरू कर दिया है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, या मेरा सोल ट्राइब मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो आपका इनर चाइल्ड कह रहा है कि नहीं, ये थॉट रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हारे लिए बचपन में भी एक सोल ट्राइब फैमिली मेम्बर था। वो अलग बात है कि वो कहीं भीड़ में छुट गया, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। तो
अगर वो बचपन में आपके लाइफ में ये सोल फैमिली मेम्बर आया था, तो वैसे ही अभी भी है, आने वाले टाइम में भी आपकी लाइफ में आपको आपका सोल ट्राइब मिलेगा, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन ट्रॉमा की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, वो इसी चीज़ से है कि माहौल जो था आपके इर्द गिर्द का, वो इतना संतुलित नहीं था कि ये जो टैलेंट्स थे आप में इतने खूबसूरत, वही चीज़ की इतनी भरी हुई ऊर्जा, डिसअपॉइंटमेंट की ऊर्जा है यहाँ पर। ये दरअसल कि जहाँ पर सोसाइटी हमें कभी कभी फेल कर देती है, कुछ रूल्स हमारे कभी कभी फेल कर देते हैं, और कभी कभी हम अपनी तकदीर को भी कहते हैं कि तकदीर ने साथ नहीं दिया नाज, तकदीर ने साथ नहीं दिया, वरना टैलेंट तो हम में भी था। तो ये वैसी ऊर्जा है। इट्स है कि आप में टैलेंट है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आपके टैलेंट्स को थोड़ा और पॉलिश नहीं होने दिया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई आपकी। ओके, और ये ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है आपके प्रेजेंट टाइम में। यस, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक कि इस पायल को बचपन से ही पता है कि ये पायल डेस्टिन्ड है बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस के लिए। आई फील है कि इस पायल की जो इमेजिनेशन है उसमें बहुत एक्सपेंसिव घर, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस होना, इतने रिसोर्सेज होना कि जहाँ पर जो चीज़ आप चाहते हैं उसे आप पा सकें, उसे आप कर सकें। ये डिज़ायर का जो ये डिज़ायर जैसे बढ़ती गई, जितना ये होता गया आपके साथ, यहाँ पर ये ट्रॉमा बढ़ता गया, उतनी उसके साथ साथ ये डिज़ायर भी बढ़ती गई आपकी। तो आपका इनर चाइल्ड बेसिकली आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ ने अगर आपके साथ आपको यही मोमेंट दिखाए हैं तो यही आपका सच हो गए। ये एक तरफ की स्टोरी है। आपका इनर चाइल्ड आपसे कह रहा है कि अगर एक तरफ की स्टोरी में इतनी सारी ट्रबल रही है, तो एक तरफ की स्टोरी में बहुत सारा सुख भी है। और जो आपकी इमेजिनेशन में ये जो डिज़ायर्स आती हैं, ये जो प्रतिबिंब बनते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को हैप्पी देखते हो, वेल्दी देखते हो, वो तमाम काम करते हुए देखते हो जो आप करना चाहते हो, आपका इनर चाइल्ड कह रहा है कि इसकी फुलफिलमेंट भी होगी, इसकी फुलफिलमेंट भी होगी। अगर इसकी ये यहाँ पर एनर्जी प्रत्यक्ष हुई है आपके बचपन में, तो ये ऊर्जा भी आपके जीवन में ज़रूर प्रत्यक्ष होगी। जैसे यहाँ पर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की एनर्जी है, एंड विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, यस, ये ऊर्जा जो है यह है फलने फूलने की ऊर्जा, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ऐसी डेस्टिनी बनाओ, आप अपना ऐसा काम करो कि आप इतने ऐसे बन जाओ कि जहाँ पर आपका ये होता है ना, वही चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट जो है आपकी खुद के साथ जुड़ी हुई है कि मुझे वो मौका नहीं मिला, वरना मैं भी कुछ कर लेता, मैं भी आज कहीं का कहीं होता, मेरे पास बस मुझे वो मौका नहीं मिला। इसे ओवरकम करने को कह रही है आपका जो इनर चाइल्ड है ना, इसे ओवरकम करने को कह रहा है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रियलिटी में 2 पहलू होते हैं। अगर हम बार बार इसी चैप्टर को रिपीट करते रहें तो हम इस चैप्टर को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर हम इसी को ही सच मानने लगते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, इस वजह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, इस वजह से मेरे टैलेंट्स का मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, वो रियलिटी में हुआ आपके, इसे हम एक्नॉलेज भी करते हैं। ओके, आपका इनर चाइल्ड भी इसे एक्नॉलेज कर रहा है, लेकिन आपका इनर चाइल्ड यही कह रहा है, अब ये एक हिस्सा है कहानी का, दूसरा हिस्सा ये भी है कि चीज़ों को बदला जा सकता है, चीज़ों को जो आपके टैलेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर वो स्टेबल ग्राउंड दी जा सकती है, स्टेबल माहौल दिया जा सकता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इस पायल के लिए कोई ना कोई कला सीखना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, आपकी लाइफ मिशन के लिए कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई टैलेंट्स के साथ जुड़ना, स्किल सीखना बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चीज़ें खरीदना, कि वो महंगी जैकेट लेनी है, वो महंगा फ़ोन लेना है, उसकी जगह किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको कुछ गुण के साथ जोड़ेगी। ओके, ये मैसेज है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। ऑलराइट, तो अब मैं पायल नंबर 2 के इनर चाइल्ड की एनर्जी से बाहर आती हूँ, एंड प्लीज़ अब मुझे
पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ से जोड़िए। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? थैंक यू। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है? थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शम्या, परफेक्ट। यस, वी हैव दरवेश जो कि है यहाँ पर हर्मिट कार्ड की एनर्जी। वी हैव पीर जो कि है हायरोफेंट की एनर्जी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव 10 ऑफ कप्स। सी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स दोबारा से आ रहा है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। वी हैव शाह ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, सो पाइल नंबर 2, आपकी फ्यूचर सेल्फ दरअसल आपसे यही कह रही है कि मौके हाथ से पूरे तरीके से गए नहीं है मेरी जान, तो वो अफसोस की ऊर्जा में जीना छोड़ दो। ओके, अफसोस में जितना जीना था हो गया। ये चैप्टर जो था ये जी लिया आपने। ओके, फ्यूचर सेल्फ बहुत ब्राइट है आपकी। चक्र घूमेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोबारा घूमेगा। अगर एक साइड ये जी चुके हैं आप, तो ट्रस्ट मी, ये है अब ये जो ऊर्जा आपका इनर चाइल्ड भी बता रहा था ना, वही 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, वही 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, वही ग्रेस को रिसीव करना, वही टीचर के साथ जुड़ना, अपनी कला को निखारना, है ना, और अपने सैडनेस से उभरने की कोशिश करना। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो भी आपके कह लीजिए कि वार हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस रुक गई आपकी, उसकी ग्रोथ रुक गई, उस एनर्जी को यहाँ पर हील करना। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही बता रही है, बहुत खुशियाँ हैं आपके लिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप भविष्य में, और चक्र घूमेगा आपके हक में यहाँ पर, और आप बहुत पैसा भी कमाएंगे यहाँ पर, और बहुत सारी यहाँ पर स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस भी हैं, जहाँ पर दरअसल वो टिंग होगी आपको कि अच्छा ये इस वजह से हुआ था। सी, ये ड्युअलिटी है। मैंने अगर जीवन में ये दुख देखा है तो आज ईश्वर ने मुझे ये सुख भी दिखाया है, तो वो आपकी फ्यूचर सेल्फ दरअसल यहाँ पर बहुत हैप्पी है। और आपकी फ्यूचर सेल्फ जैसे मुझसे कह रही है कि नाज, इसको इनसे कहो कि जैसे ड्युअलिटी का दूसरा पहलू जो है ना, वो है इनके भविष्य में। ओके, वो है आपकी डेस्टिनी में, जहाँ पर वो चैप्टर पलटेगा, और उसमें जो एनर्जी है वो है हैप्पीनेस की, वो है ठहाकों की, वो है जोक्स की, ऐसी मेमोरीज़ की जो जिसमें मेहनत है, जिसमें मेहनत का रंग है, जिसमें ग्रेस है। एंड आई फील लाइक कि आप दरअसल एक ऐसी फैमिली को भी बनाएंगे पायल नंबर 2 जो स्टेबल है, जो आपके आने वाली जनरेशन के लिए स्टेबल है, जो उनके टैलेंट्स होंगे। जैसे अगर आपके टैलेंट्स को वो मौका नहीं मिला, वो रिसोर्सेज नहीं मिले आपके बचपन में, तो आप उस कहानी को बदल दोगे, क्योंकि आप जो करोगे उससे फिर जो आने वाली जनरेशन के जो गिफ्ट्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, नेचुरल टैलेंट्स, उनके पास वो स्टेबल ग्राउंड होगी, उनके पास वो रिसोर्सेज होंगे कि यस बच्चे में ये टैलेंट है, तो इसकी ग्रोथ इस तरीके से करनी, क्योंकि हम कर सकते हैं, उसे ऐसा माहौल प्रोवाइड करना। आप गेम चेंज कर रहे हो पायल नंबर 2, आप कहानी बदल रहे हो फ्यूचर में यहाँ पर। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि फ्यूचर में आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जाने जाओगे। आपके बात करने का ढंग जो है वो बहुत, उसमें रूहानियत है, उसमें बहुत भक्ति नज़र आएगी आने वाले समय में। आप ऐसे फ्यूचर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, और आप बहुत ज़्यादा अननोन की बातें करोगे अपने फ्यूचर में। आप वही चीज़, वो मैजिक की बात करोगे, जहाँ पर वही है कि हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि वो हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आप यही चीज़ें बार बार दोहराओगे, इन्हीं चीज़ों के लिए आप जाने जाओगे अपने फ्यूचर में। सो बी हैप्पी। ओके, एक स्टोरी अगर जी ली है इट्स ओके, दूसरा पहलू पिक्चर अभी बाकी है। बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। ओके,
सो पाइल नंबर 2 की ये कुछ गाइडेंस है यहाँ पर फ्यूचर सेल्फ से, और अगर कुछ फाइनल मैसेजेस हैं तो जल्दी से देख लेते हैं उन्हें भी। थैंक यू। पाइल नंबर 3, लव एंड लाइट, एक्ट विद केयर। यस, अपने एक्शंस में थोड़ी सी केयर लेकर आना, परवाह लेकर आना। कोई काम जब आप कर रहे हो तो इस इंटेंशन के साथ करने की कोशिश कीजिए कि यस मैं परवाह करता हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में वोकल हूँ क्योंकि मैं परवाह करता हूँ। जब मैं कचरा अलग करके रखता हूँ, एक तरफ रिसाइकलिंग रखता हूँ, एक तरफ ऑर्गेनिक रखता हूँ, तो मैं इस वजह से ये करता हूँ क्योंकि मैं परवाह करता हूँ, मैं गाया की परवाह करता हूँ। जब मैं आपको बार बार पूछता हूँ कि आप घर पहुँच गए, आपने खाना खा लिया, आपकी नींद अच्छी थी रात की, तो इस वजह से क्योंकि मैं परवाह करता हूँ। तो ये ऊर्जा को आपको वो चैनल करने को कह रहे हैं। एंड वी हैव प्योरिफिकेशन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटॉक्स करना, थोड़ा सा अपने भीतर प्योरिटी की एनर्जी को भी चैनल करना। एंड आई थिंक उसमें ईश्वर हमारी बहुत मदद करते हैं। जब भी हम ईश्वर का नाम जपते हैं हम उस प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो बेवजह सा बेवजह सा कि ऐसा नहीं कि मुझे ईश्वर से कुछ चाहिए इस वजह से मैं उनका नाम ले रहा हूँ, इस वजह से नहीं, इस चीज़ की मुझे नाम लेना है क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो इस तरीके से आप अपनी प्योरिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, बहुत ही ब्यूटिफुल। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर बुक या फिर किताब की एनर्जी को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। और इस रीडिंग में मैं डिफरेंट टाइमलाइंस की एनर्जी को चेक करने वाली हूँ। ओके, मैं सबसे पहले आपके पास लाइफ से कुछ चैनलिंग करूँगी और ऐसे ही अगर आपका इनर चाइल्ड आपको कोई मैसेजेस देना चाहता है तो उसे देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है तो उसे भी देखेंगे। ओके, तो बहुत ही ध्यान से अपने आप इस रीडिंग को सुनिएगा। ओके, तो पाइल नंबर 3 की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर पाइल नंबर 3 की पास्ट लाइफ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 3, सो पाइल नंबर 3 की पास्ट लाइफ से वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो फ़िलहाल उन्हें जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। Thank you very much. Pile number 3. One more time, please. And Shunya. Pile number 3. One more time, please. And Shunya. ऑलराइट, हमारे पास है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, आपका पहला कार्ड। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, 3 of Pens, 3 of Pentacles, and we have King of Cups. आपके पास्ट लाइफ से एक मैसेज मुझे यहाँ पर दरअसल एक शब्द है यहाँ पे, प्रूव करना PROVE, प्रूव करना। ओके, यहाँ पर आई फील है कि आपके पास्ट लाइफ में
ऐसा बहुत बार हुआ है पाइल नंबर 3 जहाँ पर आप सही साबित हुए हैं, बट आई फील लाइक कि आपका आमना सामना बहुत रहा है, ऑपोजिशन की एनर्जी बहुत रही है आपकी। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द हाई प्रीस्टेस, ऐसा है कि जैसे एक तरफ आप हैं और एक तरफ ये पूरी दुनिया है। आपके पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। सो एक तरफ आप हैं और एक तरफ ये पूरी दुनिया है, और जो दुनिया है वो अपना दावा पेश कर रही है और आप अपना दावा पेश कर रहे हो। और वो मुझे बता रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ पर आप सही साबित हुए हो, ओके आप सही साबित हुए हो। एंड आई फील लाइक कि इसी वजह से आपकी पास्ट लाइफ में काफ़ी रिस्पेक्ट भी रही है। आपने दरअसल किसी ना किसी किस्म की रेवोल्यूशन को लेकर आने में मदद की है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए फाउंडेशन की ऊर्जा है। धरती, ये जो प्लैनेट है, वर्ल्ड की ऊर्जा, ये अपने आप में एक फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन में अपनी एक फाउंडेशन शुरू करना, ये एक रेवोल्यूशनरी एनर्जी है मेरी जान। ये एक रेवोल्यूशनरी एनर्जी है। ये वैसी ऊर्जा है जो, जब हम कहते हैं ना कि जब हम कोई एक ऐसा पर्सन आता है जो कहता है कि हाँ ये पूरी दुनिया एक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो एरिया वाइज, जैसे कहते हैं ना कि ये एरिया जो है ये इस चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि वो उसकी ज्योग्राफी को समझ रहे हैं। वो स्नो को स्नो का नाम दे रहे हैं, वो समर को समर का नाम दे रहे हैं, वो विंटर को विंटर का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो विजडम है। सो आई फील लाइक कि आप ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं अपनी पास्ट लाइफ में, जिन्होंने रेवोल्यूशन इस चीज़ का ही लेकर आया है कि आपने जो तर्क पेश किया अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी इनर नोइंग से, अपनी विजडम से, वो तर्क कहीं ना कहीं प्रूव हुए हैं, वो साबित हुए हैं। तो यही ऊर्जा को अगर आपकी प्रेजेंट सेल्फ पर लेकर आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट लाइफ से वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, डू नॉट डाउट योर सेल्फ पाइल नंबर 3, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, बिकॉज आई फील लाइक कि आप दरअसल जितनी रिस्पेक्ट खुद को आपको देनी चाहिए आप उसे थोड़ा कम दे रहे हैं। आप दरअसल काफ़ी रिस्पेक्ट के पात्र हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो मुझे बता रहे हैं कि बहुत सेक्रेड नॉलेज है, बहुत ही सेक्रेड। यहाँ पर ये जो नई बुनियाद रखी गई है चीज़ों की आपके पास्ट लाइफ में, वो इस वजह से, इस इंटेंशन से नहीं रखेगी कि हाँ मुझे कुछ साबित करके मुझे ये दिखाना है कि हे लुक मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, यहाँ पर इंटेंशंस इस चीज़ को प्रूव करने में नहीं लग रही हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं यूनिक हूँ। नहीं, आई फील लाइक कि आपकी पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही इंटेंशन रही है कि ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसमें हम आगे कैसे बढ़ें। ह्यूमन जो है, ये जो एवोल्यूशन है, इसमें हम बेहतरी के साथ, एक प्रॉपर विजडम, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ आगे कैसे बढ़े। जैसे यही आपकी इंटेंशंस रही है पास्ट में भी, आपकी पास्ट लाइफ में भी। तो इस समय आपके लिए मैसेज यही है कि खुद को डाउट मत करो, ओके, डू नॉट डाउट योर सेल्फ। अगर दुनिया कर रही है आपको, वो अलग बात है, और उसमें भी आपको यही समझने की ज़रूरत है कि अगर दुनिया आपको डाउट दे रही है या आपके ऊपर डाउट कर रही है, तो आपको इससे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इनर नोइंग है वो बिल्कुल सही दिशा में है। जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही दिशा में है, ओके। तो अपने सच में जीना है आपको। आप इस इनकारनेशन में भी अगर ये करते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जिसे कहते हैं कि कुछ नया प्रेजेंट कर सकते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन में आपका योगदान हो सकता है, ओके। सो यस, पास्ट लाइफ से यही मैसेज है, डू नॉट डाउट योर सेल्फ। आई ऑल्सो फील लाइक कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारा समय अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने में, बचाने में भी लगाया है, ओके। आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी विजडम थी पास्ट लाइफ में जहाँ पर आपको पता था कि मेरे पास ये नॉलेज है, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास ये विजडम भी है कि इस नॉलेज को मुझे अप्लाई कब करना है। विच मीन्स कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास ये भी विजडम है कि इस बात को कब कहना है। ये दोनों चीज़ें ही हैं जो नॉलेज और विजडम में डिफरेंस पैदा करती हैं मेरी जान। नॉलेज और डिफरेंस में यही अंतर होता है।
नॉलेज है कि यू नो समथिंग, यू नो, आपको पता है कोई चीज़। विजडम क्या है कि उस नॉलेज के साथ करना क्या है, उस नॉलेज का किया क्या जाए, राइट। तो आई फील लाइक कि आपने इस कॉन्शियसनेस में काफ़ी समय स्पेंड किया है अपनी पास्ट लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई ये एक मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि फ़िलहाल वही चीज़ कि आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू नो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, बल्कि ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि ये ऊर्जा लगेगी, ये काम आएगी। अगर कुछ भी अगेंस्ट भी चल रहा है इस समय के दौरान, तो आप सही प्रूव होंगे। ये एक मैसेज है आपके लिए। ओके, सो यस, मैं अब यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी से बाहर आती हूँ। थैंक यू स्पिरिट। और अब मैं पाइल नंबर 3 की जो इनर चाइल्ड है उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 3 की जो इनर चाइल्ड है उनके साथ कनेक्ट कीजिए। क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? पाइल नंबर 3 के जो इनर चाइल्ड हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, परफेक्ट। We have the Moon card, we have Two of Cups, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Ten of Wands, the Wheel of Fortune and Ten of Swords. आई फील लाइक कि आपका इनर चाइल्ड मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप ट्रॉमा की तरफ लेकर जा रहा है। रिलेशनशिप ट्रॉमा, ओके। ऐसे रिश्ते जो एबनॉर्मल हैं, ऐसे रिश्ते जिनमें बैलेंस नहीं है, ऐसे रिश्ते जिसमें एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है लेकिन सामने से मिल नहीं रहा। आई फील लाइक एज अ चाइल्ड आपने इन चीज़ों को काफ़ी विटनेस किया है, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी खुद की फैमिली से आपने विटनेस किया है। प्लीज़ इस एक चीज़ को साथ में लेकर चलिएगा। जनरल रीडिंग है, कोई भी केस हो सकता है इसमें, राइट। सो लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है रिलेशनशिप से जुड़े हुए चैलेंजेस का, ट्रॉमा का। तो यहाँ पर एबनॉर्मल रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत विटनेस किए हैं आपके इनर चाइल्ड ने, तो वो याद जुड़ी हुई है। और वो आपका इनर चाइल्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इस समय अगर आप बहुत उदास हैं अपने रिश्तों से, अपनी फ्रेंडशिप से, यू नो, जिस तरीके से आपका पूरा एनर्जी वेब बना हुआ है, काम पर भी अगर आपके कुछ रिलेशनशिप मान लीजिए अच्छे नहीं हैं, तो उस सैडनेस का मेन रीज़न यही है आपका ये जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा। जहाँ पर अगर आपने बचपन में किसी के रिश्ते की कुछ बुरी बात भी सुनी है, कोई बुरी खबर भी सुनी है, तो जैसे उस चीज़ की छाप छुट गई आपके ऊपर, और बचपन में उस चीज़ ने आपको काफ़ी उदास किया है, लेकिन वो उदासी कहीं ना कहीं छाप छोड़ गई आपकी चेतना के ऊपर, और वही उदासी जो है समय समय पर चैनल होती है। अब जब आप अपनी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो लव है, चाहे वो आपकी मैरिज है, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, आपको जल्दी उदास कर देती हैं, जैसे आप जल्दी सैडनेस कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, और उसका रीज़न यही है कि वो छाप छुट गई आपके ऊपर विद द मून कार्ड। मून कार्ड सेंटर में है यहाँ पर, इसमें रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी है, तो वो छाप छुट गई उस चीज़ की। एक्सक्यूज मी। सो यस, पाइल नंबर 3 आपका इनर चाइल्ड कह रहा है कि इस ट्रॉमा को आपको इस ट्रॉमा पर काम करने की ज़रूरत है। आई फील लाइक कि ये थोड़ा सा बाकी पाइल्स के मुकाबले में थोड़ा सा टफ वर्क है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड कह रहा है कि इस ट्रॉमा के साथ नाज इनको बैठना पड़ेगा। आपको अपने इस ट्रॉमा की एनर्जी के साथ बैठना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस पास्ट की एनर्जी में लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने किसी भी किस्म की रिलेशनशिप की जो टॉक्सिसिटी है, या फिर किसी रिलेशनशिप की जो एबनॉर्मल एनर्जी है, जहाँ पर कुछ चीज़ें बैलेंस में नहीं है, जहाँ पर अगर मान लीजिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये गाइस, ओके, सिर्फ एक एग्जाम्पल कि जिसमें अगर एक आदमी औरत को मारता है तो उसे नॉर्मल गिना जाता है, बट कि ये नॉर्मल नहीं है। जब लव मैरिज की वजह से बच्चे जो हैं
नानी के घर नहीं जा पाते, और बच्चे जब सवाल पूछते हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते, और पेरेंट्स के पास वो आंसर नहीं है उनको देने को, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। जब बच्चों को वो आंसर नहीं मिलता कि बाकी के बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ जैसे ट्रॉमा है यहाँ पे, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। सो अगेन आपको अपने केस के अनुसार ही इस इंफॉर्मेशन को लेना है। तो आपका इनर चाइल्ड यही कह रहा है कि आपको उस एनर्जी के साथ बैठना होगा, और आपको अपने आप को ये रिमाइंडर देना होगा कि उस समय का वही सच था। उस समय जो ऊर्जा आपने देखी, जो उदासी आपने महसूस की, वो उस समय का सच था, लेकिन आज जो आपकी रियलिटी है वो अलग है। ओके, आज की रियलिटी पर आपकी इस पास्ट की मेमोरीज का कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपको अपनी पावर में वापस आने को आपका इनर चाइल्ड कह रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा टफ है वर्क, क्योंकि इसमें हमें दोबारा से जीना होता है उन मेमोरीज़ को। इनर चाइल्ड हीलिंग में एक ऐसी हीलिंग है, बेसिकली ये जो मैं हीलिंग आपको बता रही हूँ, ये दरअसल एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम दोबारा अतीत में जाते हैं और उस पूरे सीन को दोहराते हैं और अपने आप से कहते हैं कि हो ओके, ये पास्ट की मेमोरी है, इसका मेरे प्रेजेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो यस, ये आपके इनर चाइल्ड की तरफ से मैसेज है। आपको एक चीज़ ये भी आपका इनर चाइल्ड कह रहा है कि आपका बहुत सारा जो चूज़ करना रहा है ना लोगों को रिलेशनशिप्स के लिए, या फिर फ्रेंड्स में भी किसी फ्रेंड को चूज़ करना, और अगर आपने उसमें आपका ये एक क्वेश्चन रहा है कि नाज मैं एक ही किस्म के लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, तो उसका भी रीज़न यही है कि बचपन में आपने किसी न किसी किस्म की रिलेशनशिप को लेकर एबनॉर्मल एनर्जी को देखा है, जो सही नहीं है, जो बच्चों के अंतर मन पर बुरा असर डाल सकते हैं। बेसिकली वो हुआ है आपके साथ। ओके, और उसकी वजह से ही आपके साथ ये हो रहा है। तो अगर आप उस पास्ट की मेमोरी के साथ पीस क्रिएट कर लेते हैं, तब आपका प्रेजेंट में ये जो साइकिल जिसमें आप एक ही किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो इसको भी क्लोजर मिल जाएगा। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 3। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड के लिए एफर्मेशंस, कॉन्शियस एफर्मेशंस, उनके साथ काम करना। इनर वर्क, शैडो वर्क भी वो बता रहे हैं आपके लिए कि इस पाइल के लिए शैडो वर्क करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से ही सर्च करनी पड़ेंगी। मैं एक रीडिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकती। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतने टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना है। जब आप रीडिंग में कुछ सुनते हैं तो उसके बारे में जानने की एटलीस्ट इच्छा रखिए, उसके बारे में गूगल किया कीजिए, यूट्यूब कीजिए, खुद को एजुकेट करने की कोशिश कीजिए। राइट, सो ये ऊर्जा है बेसिकली यहाँ पे। ऑल राइट, सो ये पाइल नंबर 3 के इनर चाइल्ड की एनर्जी है। अब मैं यहाँ पर पाइल नंबर 3 की फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहूँगी। पाइल नंबर 3 की जो फ्यूचर सेल्फ है वो उनके प्रेजेंट सेल्फ के बारे में क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time, please. And Shanya. We have Ace of Staffs, जो कि है Ace of Wands. We have 10 of Wands. We have the Devil. 6 of Cups, 5 of Pentacles, 5 of Coins, Ace of Swords, दो एसेस हैं यहाँ पे। आपकी फ्यूचर सेल्फ बेसिकली आपको ये समझाने की फ़िलहाल कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि फ्यूचर में आपके पास आपके हाथों में बहुत कुछ होगा करने को,
बहुत सारे डिसीजंस की अकाउंटेबिलिटी भी आपके ऊपर होगी, बहुत सारे चीज़ों का कंट्रोल आपके ऊपर होगा। तो अगर इस वक्त अगर आप स्टेबल नहीं हैं, एक ऐसा पर्सन जो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, जो अभी इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि खुद पर काम करो, खुद को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाओ, खुद को थोड़ा अकाउंटेबल बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे ही फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो जिसमें जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी। जब कोई माजरा होगा तो आपसे पूछा जाएगा सवाल, तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए, लेकिन वो आंसर देना कैसे है उसकी ट्रेनिंग आपकी प्रेजेंट में है। ओके, सो प्रेजेंट में जस्ट मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखें। पायल नंबर 3, अगर कुछ होता है तो भागना नहीं है, बल्कि कहिए कि ये ऐसी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसमें कुछ गलती भी हुई है तो कहिए कि ओके, ये गलती हुई है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ या इसको कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि यही इसी फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड वी हैव जजमेंट, मिजान। कितना ब्यूटिफुल डेक है ये। 10 of Pentacles, yes, आपको सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करने को भी कह रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि खुद को थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल में लेकर जाओ। ये बात किसी ऐसी एडिक्शन से हो सकता है गुजर रहा हो जो कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें ना, कि आप डाइट पर हो लेकिन सामने लड्डू पड़ा है तो आपकी प्रतिज्ञा टूट गई क्योंकि आपसे सब्र नहीं हो रहा है और आपने लड्डू खा लिया। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोल से मेरा मतलब क्या है कि एक लड्डू की जगह आपने 10 लड्डू खा लिए तो वो प्रतिज्ञा टूट गई ना आपकी। आप मिशन पर हो लेकिन आप भटक गए। डेविल की ऊर्जा यही करवाती है, राइट। सो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लेकर आना। अगर किसी चीज़ की प्रतिज्ञा ली है तो उस प्रतिज्ञा के मर्यादा को समझना, उसकी मर्यादा को इम्पॉर्टेंस देना कि यस, ये काम कहाँ है तो उसको करना है मुझे, राइट। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लेकर आना। आई ऑल्सो फील लाइक कि जो थोड़ी सी टफ चीज़ें होती हैं जिन्हें थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो, ऐसी चीज़ों के प्रति भी खुद को एक्सपोज करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर वो मुझे बाउंसरी दिखा रहे हैं। बाउंसरी ईजी नहीं है, बहुत इसमें कह लीजिए कि पेशेंस लगता है इसे सीखने में। एक किस्म की कह लीजिए कि साधना ही है, किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना, उसमें पेशेंस लगता है, समय तो लगता ही लगता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें जो चैलेंजिंग है, जो रातों रात नहीं हो जाती, जिसे हम सीखते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी बिल्ड होता है। एक होता है कि आपने टिकटॉक पर वीडियो डाली और रातों रात आप स्टार बन गए, उसमें आपका कैरेक्टर कुछ नहीं बिल्ड होगा। वो रातों रात की जो सक्सेस है वो बेसिकली इंस्टेबिलिटी लेकर आएगी, वो एंग्जाइटी लेकर आएगी आपके लिए कि ओ माय गॉश, अब ये वीडियो हिट होगी है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो भी हिट करनी है। नहीं, ये है एक स्टेबल ग्रोथ जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करे, जो आप में कुछ ऐड करे, कुछ महीनता लेकर आए, कोई शेप लेकर आए आप में। ओके, आकार लेकर आना आपके व्यक्तित्व में। तो जैसे कोई चीज़ ऐसी सीखना या फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ काम करना, जैसे वो मुझे लिक्विड भी दिखा रहे हैं। लिक्विड क्या है? लिक्विड को मैनेज करना इट्स नॉट इजी। लिक्विड को अगर आप पेपर पर उतारो, पेपर पर उतारना इट्स डिफ़िकल्ट, राइट। चाहे वाटर कलर की एनर्जी हो, चाहे वो इंक के साथ काम करना हो, मोम भी हो सकती है। इन्हें किसी ढांचे में आप रखेंगे तो वो इजी होगा, लेकिन अगर आप सीधा एक सतह पर उन्हें रखेंगे तो उन्हें मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं, हमें कुछ तकनीकियाँ समझ में आती हैं प्रैक्टिकली, राइट। सो आपको वही सारी चीज़ों में आपकी फ्यूचर सेल्फ चाह रही है कि आप ऐसी चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ों के प्रति खुद को एक्सपोज करें जो थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेंगी। सिंपल और इजी चीज़ों के पीछे मत भागिए। पायल नंबर 3, ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो जो ईजी नहीं है, ओके, जो चैलेंजिंग है, और उसमें एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला कैरेक्टर चाहिए, और वही कैरेक्टर वो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि आपको बिल्ड करना है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या कोई फाइनल एडवाइस है पायल नंबर 3 के लिए? और मैं यहाँ पर ये भी एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि
जैसा मैंने अभी यहाँ पर कहा कि आप एक टफ फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, तो इसमें आपको वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। टफ से मतलब या चैलेंजेस से मतलब हमेशा खतरा ही नहीं होता या बुरी चीज़ें ही नहीं होती। जीवन में हमारे कुछ ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं जो अगेन हमारी सोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारा नाम बनाती हैं, हमें शूरवीर या फिर योद्धा कहला हम ऐसे बने या इस नाम के लिए जाने जाएं, उस मुकाम तक लेकर जाती हैं। तो ये वही चैप्टर है, ये बेसिकली ऐसा चैप्टर है आपके फ्यूचर में जहाँ पर रोल बदलेगा आपका। लेकिन इसके लिए एक अभी से ही वो तैयारी करनी होगी जहाँ पर आप एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं कि यस मैं उठा सकता हूँ इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यस। हालांकि मुझे लगता है कि जिनके लिए ये मैसेज है वो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है कि मैसेजेस को कैसे लेना है। थैंक यू। यस, वी हैव बर्थ ऑफ क्रिएशन, पोटेंशियल ग्रोथ, नया रोल है, मैं यही कहूँगी। पाइल नंबर 3 एक नया किरदार है आपका जो अस्तित्व में आने वाला है, लेकिन इसके अस्तित्व में आने से पहले कुछ काम करने बाकी हैं, और वो जो काम करने बाकी हैं वही काम के लिए, उसी गाइडेंस के लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, मुझे सुने हो अभी तक। तो जो गाइडेंस मिली है उसे फॉलो कीजिएगा। ओके, यस, वी हैव चेंज। जैसे मैंने कहा रोल बदलेगा, बेसिकली उसी चीज़ को यहाँ पर वो कंफर्म कर रहे हैं। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।